तो 27 तारीख का ये दिन जिस दिन है पद्मा एकादशी, कमला एकादशी या पद्मा एकादशी, और इस दिन है व्यतिपात योग। व्यतिपात योग के बारे में ये कहा जाता है कि ये योग एक ऐसा योग है जिस समय में किया गया दान कर्म पूजा पाठ, आप कोई ध्यान साधना कोई मंत्र सिद्धि इत्यादि करते हैं तो आपको 1000 गुना ज़्यादा उसका फल मिलता है। जो अमावस्या होती है ऐसी अमावस्याओं को गिने तो ये 1000 अमावस्या के बराबर व्यतिपात एक दिन का ये योग होता है। व्यतिपात योग 27 तारीख को है। इस दिन कुछ ज़रूरी कार्य करने हैं आपको, कुछ ऐसे दान कुछ ऐसे काम कर लेने हैं जिनसे कि आपके जीवन में पुण्य कर्मों की ऐसी वृद्धि हो जाए कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपको 1000 गुना इसका पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। और यह व्यतिपात योग किस तरह से आपके जीवन में एक चमत्कारिक रूप से असर दिखाएगा, किस तरह से आपकी परेशानियां दूर करेगा, किस तरह से आपके जीवन में ऐसी सुख समृद्धि और श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके जीवन में लेकर आएगा, उसकी कभी आपने कल्पना भी ना की होगी। इस बार का व्यतिपात योग अपने आप में ही खास है, दोबारा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं दुर्लभ योग बना है जिस योग में समझो कि सीधी की सीधी अमृत वर्षा हो रही है, और इस अमृत वर्षा का लाभ लेने में अछूते ना रहें। चलिए समझते हैं हमें क्या क्या छोटे छोटे कार्य करने हैं जिनसे सचमुच में हमारा जीवन सुधर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 27 तारीख, अब देखिए इस दिन कमला एकादशी पद्मा एकादशी ये जो है एकादशी इस दिन पूजी जाएगी 27 तारीख को। अगर आप कहें कि भाई 26 तारीख की भी एकादशी है तो नहीं, 26 तारीख की एकादशी ज़रूर है पर वो दशमी युक्त एकादशी है। बहुत कुछ कहा गया है शास्त्रों में, दशमी युक्त एकादशी का व्रत पारण जो करते हैं, व्रत धारण जो करते हैं उनके लिए दिक्कत होती है। बहुत कुछ नेगेटिव कहा गया, इसीलिए दशमी युक्त एकादशी जो होती है उसका त्याग करना चाहिए। इसीलिए 27 तारीख की एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी कही गई है। अपने जो भी एकादशी का जो भी व्रत इत्यादि करते हैं, पूजन इत्यादि करते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी ये बात सबसे पहले तो। अब 27 तारीख पद्मा एकादशी, पुरुषोत्तम मास अधिक मास में पड़ गई एकादशी, और ये एक ऐसी एकादशी है जिसे कहते हैं एक बहुत दुर्लभ योग बना है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा, यानी कि इससे बड़ा कुछ नहीं है अब। यानी कि एक ऐसा बड़ा दिन आपको ज्येष्ठ मास में एकादशी का आपको मिल गया है जिसमें पड़ रहा है व्यतिपात योग। व्यतिपात योग पहले समझ लीजिए योग क्या है। योग एक तरह से 27 तरह के जैसे नक्षत्र होते हैं वैसे ही 27 योग होते हैं। अब इन 27 योगों में कुछ योग ऐसे होते हैं जिनमें किया गया कार्य, जिनमें किया गया दान जप, जिनमें की गई खरीदारी, या जिनमें किया गया कुछ ऐसा स्पिरिचुअल या फिर मटीरियलिस्टिक कुछ काम किया गया, आपके जीवन में अनंत गुना फल अच्छे देता है। कहते हैं इसे मुहूर्त कहते हैं, एक तरह से मुहूर्त अगर हम कहें तो इस मुहूर्त को आप समझ लीजिए। जिस प्रकार से आपने सुने होंगे द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, बहुत से इस तरह से योग होते हैं जिन योग में कुछ कार्य करने से हमें उसका एक ऐसे घूमकर हमारे तरफ आता है उसका पुण्य फल। एक हाथी की तरह वो आपको आपके पुण्य कर्मों को घुमाकर आपको दे देता है। कैसे देगा? यानी कि आपने मान लीजिए एक दाना आपने प्रकृति में डाला तो प्रकृति उसको घुमाकर आपको देगी, उसका 1000 गुना करके देगी। इसी प्रकार से इस दिन को 1000 गुना पुण्य फलदायी कहा गया है। अब सुबह से क्या करना है, इस योग में कुछ चरण होते हैं, वो चरण आप समझ लीजिए। चरण वगैरह मैं कैलकुलेशन में जाऊंगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल साधारण जो भाषा में इसको समझाता हूँ। यानी कि इस योग के 4 हिस्से हैं। 4 हिस्सों में जैसे हमारा होता है ना बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर अंतकाल, इस तरह से एक योग की एक पावर को दर्शाया गया है 4 हिस्सों में। तो ये योग शुरू हो जाता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि लगभग 3:15 से ये आपका शुरू हो जाएगा 27 तारीख को। 27 तारीख लगी, 3:15 से ये मुहूर्त शुरू हो जाएगा। जो लोग सुबह उठकर ध्यान साधना अपने इष्ट देवी देवता का मंत्र जप वगैरह करना चाहते हैं तो इस समय पर बहुत ही उपयुक्त समय माना गया है। फिर सुबह सुबह आप जब स्नान इत्यादि निवृत्त हो जाएं उसके बाद फिर आप अपने घर का पूजन करें। इस दिन एक अखंड दीपक जरूर आपको लगाना है। अखंड दीपक यानी कि आज लगाया 27 को तो अगले दिन 28 तक ये चलेगा। 27 और 28 दोनों तारीखें इसमें कैलकुलेट हो जाएंगी। अखंड दीपक अपने घर में शुद्ध देसी घी का
आप लगाइए, अपनी मनोरथ, अपनी प्रार्थना बोलते हुए श्री हरि विष्णु जी के सामने इस तरह से आप ये लगाइए। इस दिन पद्मा एकादशी, कमला एकादशी, यानी कि कमला, सबसे पहले ये समझिए कमला का मतलब क्या है। कमला का मतलब है सीधा का सीधा कमल, यानी कि माता लक्ष्मी से ये संबंधित है। जिनको भी धन की समस्या रहती है, इस दिन किया गया जो भी पुण्य पूजा पाठ है सीधा माँ लक्ष्मी से भी कनेक्ट करता है आपको। तो इसीलिए आप इस दिन जो है दीपक लगाएं, एक जो है बढ़िया सा आप बनाकर अपने घर पर ही एक अखंड दीपक, यानी कि जिसे 24 आवर्स ये चल जाए, इस तरह से आप इसको लगाइए। और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो कि भाई मैं तो जो भी है आपकी ज़िंदगी ऐसी है, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी सिंपल तरीके हैं। ऐसा नहीं कि सबके लिए ही हो ये सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। देखो जो कर सकता है, जिसको सामर्थ्य है, जिसको ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत दे दी है कि वो कर सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकता है, वो कर ले। जो नहीं कर पा रहा है, मजबूरी है, जॉब है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, कुछ भी अगर इस तरह की जो आपको दिक्कतें हैं, तो कुछ एक छोटा सा कार्य करिए। इस दिन आपको पंचबली दान जरूर करना चाहिए। पंचबली दान कैसे होता है? अपने खाने की थाली से आपको खाना लगा, आप अपनी थाली में से रोटी का टुकड़ा लीजिए, चींटियों के लिए निकाल दीजिए, गाय माता के लिए निकाल दीजिए, आप कौवे के लिए निकाल दीजिए, आप स्वान यानी कि डॉग के लिए निकाल दीजिए, इस तरह से। और बाकी अगर मान लीजिए आपका है समय, तो भोजन आप जो है धर्म स्थान में योग जो पुरोहित पुजारी ब्राह्मण हैं वो, क्योंकि ये सीधा का सीधा जो है हमारे जितने स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें होती हैं उससे कनेक्टेड होते हैं पुजारी, जो पूजा पाठ आपके जो पुरोहित वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर सीधा का सीधा आपको वो धर्म रूपी जो एक ज्ञान रूपी जो चीज़ें हैं वो आपको सीधी प्राप्त होती हैं। इसीलिए यहाँ पर आपने दे दिया, पक्षियों के लिए दे दिया। अब एक काम और कर लीजिए, चींटियों के लिए अगर आप एक स्पेशल भंडारा बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इस दिन दान जप, जैसा कि मैंने आपको बताया, दान जप पूजा पाठ जो आप करोगे उसका 1000 गुना फल मिलेगा। इस दिन आप चींटियों के लिए एक स्पेशल मिश्रण बना लीजिए। आटा लीजिए गेहूं का, उसमें चीनी डालिए, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालिए, 1 चम्मच आप उसमें लगभग काले तिल डाल दीजिए, हाथ से मिक्स करिए। और ये जो आपका मिश्रण बन गया है ले जाकर पेड़ के नीचे चींटियों के लिए डाल दीजिए। मैं कहता हूँ आप सभी का हाथ लगवा लीजिए, परिवार के लोगों का, और जाकर कोई भी माता बहन जाकर ये, या कोई भी पुरुष जाकर, बच्चा है कोई भी है, जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु जी का ध्यान करते हुए, सभी नवग्रहों का ध्यान करते हुए आप वहाँ पर चींटियों के लिए भंडारा लगा कर आइए। अब अगला कार्य आपने समझा कि ये जो है एक 100 नहीं 1000 अमावस्याओं के बराबर ये व्यतिपात योग इस बार बना है। तो अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 तिथियां ऐसी हैं जो देव कार्य और पितृ कार्य के लिए सबसे बढ़िया हैं। तो जिनके भी जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है पितृ संबंधित, वो इस समय में, यानी कि ये पूरा दिन है, आप किस समय करोगे? आप 11:30 से 12:30 के बीच में जाकर पीपल की जड़ को सींच कर आ जाओ, बहुत है आपके लिए। कैसे सींच के आओगे? लोटे में जल, उसमें थोड़ी सी आप जो है दूर्वा डाल दीजिए, 1 पंखड़ी, चुटकी भर काले तिल डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, जड़ को सींच दीजिए, जड़ पर जाकर चढ़ा दीजिए, दक्षिण की तरफ फेस करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने पितरों का ध्यान करते हुए कर दो। हो गया आपका काम। अगर आप इस दिन, समझ लो, इस दिन अगर आप अपने पितृ संबंधित कोई भी दान जप पूजा काम पिंड दान तर्पण इत्यादि करवाते हैं, तो समझो जो अधोगति में हैं, जिनको पूर्ण गति प्राप्त नहीं हुई है, जो भटक रहे हैं, जिनको संतुष्टि या तृप्ति नहीं मिली, आपकी कुंडली में पितृदोष है, कुछ भी है, ये एक ऐसा दिन है, समझो बहुत स्ट्रॉन्ग दिन है। इस दिन पितृ कार्य आप अपने कहीं पर भी तीर्थ स्थल में करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम इधर उधर नहीं करवा पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, तो आप उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि हम यही सुविधा आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट बनारस काशी माँ गंगा किनारे से। अगर आप भी अगर करवाना चाहते हो अपने पितरों के लिए कुछ पिंडदान तर्पण, तो आप करवा सकते हो। संपर्क करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, व्हाट्सएप नंबर पर करिए कि हमें जो है 27 तारीख की पूजा करवानी है, तो उसमें पिंडदान तर्पण इत्यादि हम करेंगे और आपको उसका वीडियो भेज देंगे। आप घर बैठे ही उस पुण्य कर्म का, उस पुण्य फल का लाभ उठा सकते हो, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमारे जो वहाँ पर तरीके और जो प्रोसेस फॉलो किया जाएगा उससे 100% तृप्ति और संतुष्टि मिलती है।
बाकी देखिए इस दिन दान जप ये सब कुछ आप अपना मंत्र सिद्ध कर सकते हो। कोई गुरु मंत्र है, कोई आप अपना मंत्र जपते हो, कोई मंत्र आपको देवी देवता बहुत पसंद है जिनको आप अपना गुरु मान चुके हो, जिनको आप ध्याते हो, तो उनकी पूजा पाठ अर्चना सब कुछ है। इस दिन हवन इत्यादि होता है। हवन के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। नहीं मौका मिल रहा है ना, मान लो पुजारी पुरोहित नहीं मिल रहे हैं तो खुद से कर लो। वो छोटी सी हवन किट आपको बताई थी, मंगवा के रखो, ऐसे मौक़ों पर वो काम आती है। तो कब ज़रूरत पड़ जाए इन चीज़ों की पता नहीं होता। बाकी इस तरह की जो है जीवन में इस समय को मत जाने दीजिए, इस समय को सदुपयोग करिए। कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा उस समय तक इंतज़ार करता है तुम्हारा जब तक तुम्हारे पूरे कर्मों का एक लेखा जोखा ना हो जाए। जैसे ही एक लास्ट में आपने काम किया वही ताले की चाबी बनकर आपकी किस्मत खोल देता है। तो इसी प्रकार से एक कर्म आपके जीवन से सभी तरह की मुश्किलें दूर कर सकता है। बस परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के जो भी इस तरह के कार्य आते हैं उनको करते रहिए। कब किस समय किस्मत खुल जाए आपकी सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से किसी को नहीं पता। चलिए बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।